जितने भी सम है ना, सब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए है। स्टार्टिंग के 5 जो है वो मैक्सिमाइज के लिए है, और बाद में जो एंड में लास्ट में 3 है वो मिनिमाइज के लिए है। सबका मेथड एक ही है सॉल्व करने का। अच्छा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप समझ लो कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी आइटम यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। कंसिडर करो आपने नोटबुक मैन्युफैक्चर किया, नोटबुक को मैन्युफैक्चर किया। सो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा बताओ? आप अगर नोटबुक सेल कर रहे हो, ठीक है, आपका स्टोर है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपका सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा बताओ? जब सारे बुक सेल हो जाएंगे। हाँ करेक्ट, जब सारे बुक क्या होंगे, सेल हो जाएंगे। अगर आपका, ये एग्जांपल है हाँ, सिर्फ हाँ, कंसीडर करो आपने नोटबुक 50 नोटबुक है आपके पास, ठीक है, 50 नोटबुक है, और 50 के 50 नोटबुक जो है वो सेल कर दिया आपने, तो आपको वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट अगर 50 नोटबुक में से, अच्छा समझ लो ये 50 नोटबुक, पर नोटबुक आपने 60 रुपीज लिया, पर नोटबुक कितना है, 60 रुपीज है। सो 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा, मतलब 60 इंटू 50 आप करोगे, टोटल जो है 3000। 3000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3000। सो यहाँ पे आपको जो है 3000, ये पूरा प्रॉफिट नहीं होता है। आपको नोटबुक बनाने के लिए भी कुछ आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल्स यूज करना होगा। रॉ मटेरियल्स में भी हमको आप वहां पे पैसे लगते हैं, ठीक है। सो कंसीडर करो 3000 में आपका जो है रॉ मटेरियल्स में पैसे जाएंगे, उसको बनाने के लिए पैसे लगेंगे ना, ठीक है। रॉ मटेरियल के लिए कुछ अमाउंट चले गया, तो बाकी जो रॉ मटेरियल्स को माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बट सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दूसरा, 50 नोटबुक है आपके पास, ठीक है, उसमें से आपने 40 नोटबुक सेल किया, बट बाकी जो पेंडिंग है वो कितना है, 10 है। ये आपका लॉस हो गया ना, मतलब उस टाइम के लिए, फिलहाल के लिए ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ये 10 नोटबुक बनाने के लिए भी तो आपने रॉ मटेरियल्स यूज किया है, उसमें भी आपका पैसा गया है। सो देखो, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि आपके जितने, आपके पास में जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, सेल हो गए। ये एक्चुअल में कॉमर्स का मतलब टॉपिक है, एलपीपी जो है। अब देखो इसमें कैसा है ना कि मैक्सिमम जो है, इक्वेशन के लिए मैक्सिमम क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी सम्स सॉल्व किए थे उसमें देखो हमने फिजिबल रीजन हमने फाइंड किया था, फिजिबल सोल्यूशन फाइंड किया था। तो हमें एक फॉर्मूला दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे फॉर्मूला मतलब कैसा कि z के इक्वल में, देखो ये स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्मूला 11x प्लस 8y, 4x प्लस 6y, 10x प्लस 25y, ये एक फॉर्मूला दिया है आपको। आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन पे चेक करना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे है ना, जितने भी सब्जेक्ट टू के इक्वेशंस होते हैं सब्जेक्ट टू के लिए, वो सब आपको ना ग्राफ में प्लॉट करना होगा। सब्जेक्ट टू के बाद वाला सेकेंड सम देखो, मैक्सिमाइज क्या बोला है, z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y, ये आपका फॉर्मूला है मैक्सिमम के लिए। और सब्जेक्ट टू में हमें क्या क्या दिया है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और ये तो सबके लिए कॉमन रहता है, x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबका मेथड वैसे ही है। सबसे पहले आप टेबल ड्रॉ करोगे, तो देखो इक्वेशंस लिखता हूं मैं। ये एक मैंने सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल बताया आपको नोटबुक करके, कि उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब आपके सब नोटबुक क्या होंगे, सेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर बाकी अगर कुछ भी आपके पास पेंडिंग है, इसका मतलब उसमें भी आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह सब
के लिए यूज करने के मतलब यूज किया है आपने, सो उसके लिए भी आपको उसमें हमने पैसे डाले हैं। ठीक है, इसका सेकेंड सम देखो एक्सरसाइज 7.4 का, 7.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसमें ये बोला है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, और ये हमेशा हमेशा z के टर्म्स में ही फॉर्मूला रहेगा, z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y एंड सब्जेक्ट टू के लिए, सब्जेक्ट टू के लिए 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, और फिर x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स फाइंड करते हैं। पॉइंट्स फाइंड करो। सो देखो पॉइंट्स कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले लीनियर इन इक्वेशन, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, लीनियर इन इक्वेशन फर्स्ट कॉलम में, सो ये लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इन इक्वेशन हो गया। अच्छा, इन इक्वेशन में यहाँ पे आपको ना सब्जेक्ट टू के बाद जितने भी इक्वेशंस होंगे वैसे ही कॉपी करो, सब्जेक्ट टू के बाद जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे यहाँ पे इन इक्वेशंस होंगे सब कॉपी करो। तो क्या है यहाँ पे 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, एक एक्सप्रेशन हो गया, एक इन इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या है, x plus y is greater than equals to 4, x is greater than equals to 0, और फिर y is greater than equals to 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते थे, इक्वेशन इन ax plus by equals to c, इक्वल टू साइन लिखते थे ना, तो इक्वल टू साइन जब आप लिखोगे तो ये कैसे हो जाएगा, फर्स्ट जो है 3x plus 2y equals to 12, ये x plus y equals to 4, ये x equals to 0, y equals to 0। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में इक्वेशन इन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 है। सो अब देखो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, सबको, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप किससे डिवाइड करोगे, 12 से। हाँ, तो देखो 3 जब 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा, इसका मतलब x अपॉन ये क्या है 4 है, प्लस 2 और 12 है तो 6 टाइम आ जाएगा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे सबको 4 से डिवाइड कर दो, सो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे तो डिवाइड करना नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट कॉलम में पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो x एक्सिस पे देखो क्या पॉइंट है, x एक्सिस पे 4 है, सो 4,0, y एक्सिस पे 6 है, सो 0,6, वापस यहाँ पे क्या है 4,0 और ये क्या है 0,4 है। तो ये पॉइंट ए बी, आप इसको देखो दोनों पॉइंट इक्वल ही है, ये भी 4,0 है ये भी 4,0, तो एक ही कंसीडर कर सकते हो या फिर कुछ और भी नाम दे सकते हो, सी और ये डी, और इन दोनों पॉइंट्स के लिए कॉमन होकर 0,0 आ जाएगा। अच्छा, लास्ट कॉलम में क्या लिखते हो, रीजन लिखते हो ना, तो फर्स्ट का बताओ रीजन कहाँ पे आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन, और सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ बराबर, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन हो जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट के लिए टुवर्ड्स ओरिजिन, आप लोग पूरा लिखना, हाँ, टुवर्ड्स दी ओरिजिन।
और फिर नेक्स्ट जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, और ये दोनों को आप कंबाइन करके लिखते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट्स को प्लॉट करो। पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट 4 है एंड वाई एक्सिस पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 6 है। उसके बाद में ये 1 और ये 2 3 4 5 एंड 6। एक्स के लिए 0 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और वाई के लिए सेम वैसे ही 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, सबसे फर्स्ट पॉइंट 4 0 है और 0 6 है। 4 0 देखो आपको एक्स एक्सिस पे ये मिल जाएगा और 0 6 यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों पॉइंट एक ही लाइन का है तो दोनों को ज्वाइन करोगे। दोनों को ज्वाइन करने के बाद इसका पहले इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 है। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे पॉइंट A है 4,0 और जो B का पॉइंट है वो 0,6 है। C और D का पॉइंट देखो, C के लिए 4 0 है और D के लिए 0 4 है, तो C का पॉइंट सेम है A के जैसा और D के लिए पॉइंट ये आ जाएगा। तो फिर दोनों को ज्वाइन कर दो। दोनों को अगर ज्वाइन करोगे ये कुछ ऐसे बन जाएगा ना। ठीक है, सो दोनों पॉइंट्स को वापस ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ तो हमने पॉइंट लिख दिया C और यहाँ पे पॉइंट जो आएगा वो D आ जाएगा, 0,4 आ जाएगा। और इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि फर्स्ट जो लाइन है ना वो टूवर्ड्स जा रहा था और सेकेंड लाइन जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। फर्स्ट लाइन टूवर्ड्स जा रहा है, ये जो ब्लू लाइन है ये टूवर्ड्स जा रहा है और ये अवे जा रहा है, तो कॉमन सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, DBAD ABD हाँ DBAD बी बी ए डी बी आ जाएगा, करेक्ट। हाँ, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ना ये टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, बट वो अगर जाएगा तो और यहाँ पे और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, सो आपको कॉमन सोल्यूशन ये पार्ट मिलेगा। किसी को कोई डाउट है क्या, ये कॉमन सोल्यूशन कैसे आया, Yes, sir. समझा रहा सभी को ये। Yes, sir. हाँ, सो ये आपका क्या है, कॉमन सोल्यूशन है। इसको ऐसे ही शेड करना आप भी। ठीक है, तो ये आपका फिजिबल सोल्यूशन हो गया। फिजिबल सोल्यूशन मिल गया आपको ये। सो देखो यहाँ पे डिफाइन कर दो, ये फिजिबल सोल्यूशन है और यहाँ पे स्केल भी लिख लेना, ऑन एक्स कॉमा वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, तो जब फिजिबल सोल्यूशन मिल गया आपको तो यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ए बी डी ए,
ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग पहले फिजिबल सोल्यूशन डिफाइन करते हैं और मैक्सिमाइज के लिए पॉइंट जो था वो मतलब फॉर्मूला जो था वो डिफाइन करो। सो मैक्सिमाइज के लिए क्या है, ये 4 मार्क्स के लिए सम आता है। टेबल ड्रॉ करोगे तो 1 मार्क्स हो जाएगा, डायग्राम के लिए मतलब यहाँ पे 2 मार्क्स है, और ये लास्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स है। मैक्सिमाइज के लिए z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y था, ठीक है। और फिजिबल सोल्यूशन जो हमें मिला, फिजिबल सोल्यूशन जो हमें मिला वो क्या था, a b d a था। तो पॉइंट अब सी भी तो है। c a एक ही है ना, c और a पॉइंट जो है वो एक ही है, तो दोनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है कोई भी। आप c को लिखना है तो c b d c लिख सकते हो, दोनों जो पॉइंट है वो एक ही है। समझा इतना? हाँ सर समझा। अच्छा अब देखो, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब और ये मैक्सिमाइज के लिए क्या मतलब होता है। अब ये आपको जितने भी पॉइंट्स गिवन है ना, सबका वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, सब पॉइंट्स का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए है, तो उसको देखो सब्स्टिट्यूट कैसे करना होता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में z है, तो इसको ऐसे लिखोगे, z मैक्सिमम के लिए पूछा था ना, तो यहाँ पे सिर्फ z मैक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, z मैक्स एट ए का पॉइंट क्या था, 4 और 0 था, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ x है, और x का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ y है, और y 0 है, तो 4 इंटू 4 कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ये समझा कैसे फाइंड किया हमने। पॉइंट ए पे देखो क्या फंक्शन है, समझा? यस सर। हाँ। नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या है, बी है। सर अब ए बी को पे 2 टाइम्स क्यों लिखे? क्या, ए को 2 टाइम्स क्यों लिखे सर? क्योंकि क्लोज्ड फिगर होना चाहिए ना, फिजिबल सॉल्यूशन जो है ये आपका क्लोज्ड होना चाहिए, ये रीजन जो है ना ये आपका क्लोज्ड होना चाहिए। ए से स्टार्ट किया अगर आपने, ए बी और डी, फिर वापस आपको ये वापस आना पड़ेगा ए पे, तभी तो ये क्लोज्ड फिगर होगा। नहीं समझा? समझा सर। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ए बी और सी है, तो सबसे पहले समझ लो ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर सी ए हो गया ना, तभी तो क्लोज। देखो ए 2 बार आ गया। सो अब बी के लिए देखो जो पॉइंट है वो 0 और 6 है, बी के लिए जो पॉइंट है वो क्या है, 0 और 6 है, तो यहाँ पे अब बी का पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो इसमें। सो जेड मैक्स एट पॉइंट बी 0,6 है, तो x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 6, सो 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 6 36, तो 36 आ जाएगा। फिर वापस d का पॉइंट पुट करो, d के लिए क्या पॉइंट था, 0 4, d यहाँ पे 0 और 4 है, तो 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अच्छा बताओ इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिला? सर 6 into 4। अच्छा सॉरी, 6 इंटू 4, 36। हाँ 6 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, करेक्ट। सो सबसे मैक्सिमम जो है वो हमें देखो किस पॉइंट पे मिल रहा है, पॉइंट बी पे 0,6 पे, तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इसका आंसर लिखोगे। सो देयरफॉर z is maximum, z is maximum at point b 0,6, that is 36 है। तो ये आपका 4 मार्क्स का सम कंप्लीट हो गया। समझा ये सभी को? हाँ सर। यस। मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम बोला है ना, तो तीनों टर्म्स में देखने का, तीनों नंबर में देखने का कि सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, और अगर मिनिमम बोला होगा, मिनिमम बोला होगा तो इसमें 16 आ जाता आंसर,
मिनिमाइज के लिए बोला होता तो इसका आंसर जो है वो कितना होता था, 16 हो जाता था। जितने भी सम्स है ना, सबको एक ही मेथड से सॉल्व करना है ऐसे। सो देखो मैक्सिमाइज में और कौन सा सम सॉल्व करूं बताओ, मैक्सिमम में और कौन सा सम सॉल्व करूं। देखो फर्स्ट वाला तो इजी है, हो जाएगा। सेकंड वाला मैंने करा दिया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कौन सा कराऊं? फोर्थ वाला फोर। सर। फोर्थ वाला करा दूं? यस सर। हाँ। सो फोर्थ देखो क्या दिया है, मैक्सिमाइज बोला है, और फिर इसके बाद में मैक्सिमम में यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो 10x प्लस 25 आया है। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 10x प्लस 25 आए, और सब्जेक्ट टू के इक्वेशंस देखो। सब्जेक्ट टू के लिए देखो क्या क्या इक्वेशन है वहां पे। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट जो है y is greater than equals to 0 and less than equals to 3 and x plus y is less than equals to 5 है। also find क्या बोला है, maximum value of z। maximum value of z कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप, अच्छा इस दो इक्वेशंस को आप लोग और स्प्लिट करके लिख सकते हो। इन दोनों इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y सॉरी और x क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि x जो है वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है। यहाँ के लिए क्या लिखो बताओ? y is y greater is than greater than equal to 0. और y y is is less 5 than greater less equal to than 3. y इज लेस देन इक्वल्स टू 3। दो दो हमें यहाँ पे इन इक्वेशंस मिल जाएंगे दोनों के लिए, हमने स्प्लिट कर दिया दोनों को। अब देखो टेबल ड्रॉ करो। सबसे फर्स्ट कॉलम में लीनियर इन इक्वेशन, सबसे फर्स्ट कॉलम में लीनियर इन इक्वेशन, फिर उसके बाद में इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, फिर नेक्स्ट में इक्वेशन इन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, फिर नेक्स्ट कॉलम में पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, और लास्ट कॉलम में रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए देखो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये बाद में लिखोगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये भी बाद में। सो सबसे पहले क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, सेकेंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 3, और लास्ट में x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें इक्वल टू लिखोगे ना, तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। अच्छा हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं, ताकि हमें पॉइंट मिले, बट यहाँ पे x का और y का पॉइंट तो पहले से ही मिल गया है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। अब इसमें सबको डिवाइड कर दो 5 से। सो सबको 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे भी हमें पॉइंट्स मिल गया है पहले से ही। तो x के लिए पॉइंट क्या है, 3 है, तो 3,0। यहाँ पे y एक्सिस तो है, होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे x का ही पॉइंट है, y का पॉइंट गिवन है, तो x एक्सिस पे कुछ भी नहीं आएगा। y के लिए क्या आ जाएगा, b 0,3, c के लिए पॉइंट 5,0 और d के लिए पॉइंट 0,5, ठीक है। और इन दोनों को आप कंबाइन करके लिखते हो 0,0। अच्छा फर्स्ट बताओ, फर्स्ट कहाँ पे आ जाएगा रीजन? towards the origin. सब टूवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाएगा। देखो ये लेस देन इक्वल्स टू है, ये भी लेस देन इक्वल्स टू है, ये भी लेस देन इक्वल्स टू है, तो स्टार्टिंग से तीनों जो है ये कहाँ पे आ जाएंगे, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो मैं सबके लिए कॉमन लिख रहा हूँ,
टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। और ये जो लास्ट में है ये कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब पॉइंट्स को प्लॉट करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ। तो अब ए बी सी और डी है, तो पॉइंट्स को जब प्लॉट करोगे सबसे फर्स्ट पॉइंट 3 0 है, फिर बाद में बी के लिए 0 3 है, तो ए के लिए 3 और 0 है, तो एक्स एक्सिस पे 3 देखो, एक्स एक्सिस पे 3 ये हो जाएगा। सिर्फ 3 पॉइंट है, हाँ, उसके लिए और कुछ भी पॉइंट नहीं है। मतलब ये लाइन पैरेलल टू किसके होगा, वाई एक्सिस के। ये लाइन जो है वो पैरेलल टू किसके होगा, वाई एक्सिस के। और इसका इक्वेशन लिखोगे, ए के लिए क्या है 3 0, और इसका इक्वेशन x इक्वल्स टू 3, y के लिए यहाँ पे 3 था, तो y इक्वल्स टू अगर 3 है तो ये लाइन पैरेलल टू किसके होगा, X axis. हाँ। सो यहाँ पे भी ये लाइन जो है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। सो इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3, और इस पॉइंट का नाम जो है वो b है 0,3। लास्ट में d और c और d के लिए 0 5 है, और सॉरी 5 0 है और 0 5 है, तो दोनों को वापस ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं ना, यहाँ पे हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, सब लाइन जो है वो कहाँ पे आ रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है। सो कॉमन सॉल्यूशन बताओ कहाँ पे मिलेगा। सर वो पॉइंट को एक नाम दीजिए ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसको तो O A मतलब P Q B। क्या, BQPAOB। हाँ बराबर। देखो सब टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, ये लाइन जो है ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, ये लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, और ये लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है। सो आपको कॉमन सॉल्यूशन जो है ये पार्ट में मिलेगा, बराबर है ना ये। ये आपका क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। सोहेल समझा अच्छे से, अंकुश, निजाम, हाँ सर। विपुल, देखो अब इसके बाद में ये जो आपका रीजन है ये क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे जो इसका कॉर्नर पॉइंट्स है ना वो हम लोग देखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है। सो इस फिजिबल सॉल्यूशन का कॉर्नर पॉइंट्स ओ से स्टार्ट करोगे, ओ ए पी क्यू बी, और वापस क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ फिजिबल सॉल्यूशन। हमारा फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो क्या आया, ओ
ए, पी क्यू, बी और वापस ओ आ गया। ये याद रखना, ओ को सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर ओ को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो 0 0 ही रहेगा, वहां पे आपको ओ का वैल्यू यूज नहीं करना होता है। हाँ, ये याद रखना। अब इसके बाद में देखो, अच्छा इस फिजिबल सॉल्यूशन में हमें किसका पॉइंट का वैल्यू मालूम नहीं है, P और Q. Q और P Q। and Q. पी और क्यू का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। सो पी और क्यू का वैल्यू देखो कैसे फाइंड करोगे। पी और क्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फॉर पॉइंट पी सबके लिए सेम ऐसी मेथड है। फॉर पॉइंट पी, अच्छा ये बताओ पॉइंट पी जो है इसके लिए 0.50 और ये डी 0.5 और हाँ ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। तो ये बताओ P जो है वो कौन से दो लाइन पे है। X is equal to 3, X plus Y is equal to 5। हाँ, तो P जो है ना वो x इक्वल्स टू 3 पे है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 पे है। तो वो दोनों इक्वेशंस को लिखो, x इक्वल्स टू 3 पे है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 पे है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करो। अच्छा देखो इसमें क्या है, x इक्वल्स टू 3 है और x प्लस वाई इक्वल्स टू जो है वो 5 है। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को ना साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। सो साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू पुट कर दो भी इसमें, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। सो y के लिए क्या आ जाएगा, y के लिए 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, x के लिए 3 और y के लिए क्या आ जाएगा 2। सो जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा आपको वो 3,2 मिल जाएगा। फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q के लिए देखो Q कौन से दो लाइन पे है बताओ। Y is equal to 3, X plus Y is equal to 5। हाँ, y इक्वल्स टू 3 पे है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 पे है। तो y का वैल्यू 3 पुट करो इसमें, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 है। सो x के लिए पॉइंट क्या मिल जाएगा 2। सो x के लिए पॉइंट 2, y के लिए 3। सो q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल जाएगा 2,3। कुछ डाउट है क्या इसमें। नो सर। सर नो सर। हाँ बोलो। सर जीरो का हम लोग फाइंड नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ मैक्सिमाइज के लिए नहीं करना है क्या, मिनिमाइज के लिए भी हम लोग सबके लिए लेकिन जीरो को आपको सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना है,
सिर्फ वो एक क्लोज्ड फिगर बनता है, इसीलिए हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, बाकी उसका कुछ यूज नहीं होता है। ओके सर। ठीक है, आप देखो, क्योंकि देखो आप मैक्सिमम और मिनिमम कब मतलब कंसीडर करोगे, ऐसा थोड़ी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे हो और आप बोल रहे हो कि मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे सो वहां पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जीरो थोड़ी मिलेगा। समझा महालक्ष्मी? महालक्ष्मी आवाज आ रही है? यस सर, समझा सर। हाँ, तो देखो अब जितने भी पॉइंट्स है ना, सबको आप लोग सब्स्टिट्यूट करो। सबको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो सबसे पहले क्या था, ए है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्सिमाइज का जो इक्वेशन था, मैक्सिमाइज के लिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 25y। अब सब पॉइंट्स को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सो z मैक्स एट ए का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 3,0 है। ए के लिए क्या है, 3,0। तो x के प्लेस पे 3 पुट करो। सो 10 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 0, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। z मैक्स एट पॉइंट P है। अब P का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, 3 और 2 मिला। सो 10 इंटू 3 और 25 इंटू 2, 10 इंटू 3 30 और 30 प्लस 50 80 हो जाएगा। सो z मैक्स एट Q, Q के लिए क्या पॉइंट है, 2 और 3 है। सो 10 इंटू 2 और 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 करोगे तो 75 आ जाएगा। 75 और 20 कितना हो जाएगा, 95। और लास्ट में z मैक्स एट b, b के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो कितना मिला, 0 और 3। सो यहाँ पे 0 और 3, सो 10 इंटू 0 और 25 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा ये, 75। सो सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है, 95। हाँ, तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है, पॉइंट Q पे। सो देयरफॉर z इज मैक्सिमम, z is maximum at point Q 2,3, that is 95। ये समझा अच्छे से? सर जेड का भी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। हाँ, तो हाँ यही है ना z का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z यही है ना, 95। नहीं समझा? समझा सर, समझा। अच्छा, तो मैक्सिमम के लिए कोई डाउट है? नो सर। नो सर। क्या हो गया? नो डाउट सर। हाँ। अच्छा, मिनिमम के लिए भी सेम ऐसे ही फाइंड करना है। मिनिमम के लिए, सो मिनिमम के लिए कोई सम सॉल्व कर लेते हैं, फिर मतलब आपका मैथ्स 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। हेलो सर, आप मैक्सिमम का एक सम रिपीट कर दोगे क्या प्लीज? क्या? सर मैक्सिमम का एक सम रिपीट कर दोगे क्या प्लीज, क्विक रिवीजन। ये पॉइंट यहाँ तक समझा ना? सर नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ सर, मेरा डेटा खत्म हो गया था। तो ये तो जो है कॉन्सेप्ट अभिषेक हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था ना। हाँ सर। ये देखो, ये टेबल ड्रॉ करने आता है ना? सर आता है सर, ये आता है मुझे। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, टेबल ड्रॉ करना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। और पॉइंट्स प्लॉट करने आता है। हाँ सर, वो भी आता है, पॉइंट प्लॉट करने आता है। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद में कॉमन सॉल्यूशन भी फाइंड करने आता है ना। देखो, सब टुवर्ड्स यस सर ओरिजिन जा आता रहा है, है। फिजिबल सॉल्यूशन आता है। हाँ, फिजिबल सॉल्यूशन तक समझा? यस सर आता है वहाँ तक। हाँ, अब देखो मैक्सिमाइज के लिए क्या इक्वेशन है, z इक्वल्स टू 10x प्लस 25y। इसका मतलब फिजिबल सॉल्यूशन में जितने भी पॉइंट्स है ना,
फिजिबल सॉल्यूशन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो सबसे सर। फर्स्ट, हाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट ए है, फिर बाद में पी है, फिर बाद में क्यू है। यस सर। तो ए का पॉइंट है, अब पी और क्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। पी और क्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा पी कौन से दो लाइन पे है। पी ये दोनों लाइन पे है, तो इन दोनों लाइन को साइमल्टेनियस हमने सॉल्व किया। x इक्वल्स टू 3 पे है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 पे है, तो x का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो y मिल जाएगा। तो x 3 मिला और y 2 मिला, तो 3 और 2। वैसे ही q के लिए, q जो है y इक्वल्स टू 3 पे है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 पे है। ठीक है, ये यस दो, सर। हाँ इन दोनों को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद जितने भी पॉइंट्स है ना, सबका वैल्यू इसमें पुट कर दिया। देखो a का, फिर p का, और फिर q, और फिर b का पॉइंट हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखा सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिल रहा है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है? सर क्यूब। q पे है। तो ये आंसर हो गया इसका। एक मिनिमम के लिए करेंगे तो, और मिनिमम के लिए देखो क्या है। अच्छा, ये मिनिमाइज के लिए कौन सा सम सॉल्व कर रहा हूं, देखो 6 7 8 में, 6 7 7 पॉइंट 8 में सर 8 कराओ 8। 7 सर। 7, दोनों एक ही जैसा है वैसे तो। अच्छा 7 मेजॉरिटी, 7 देखो क्या है, मिनिमाइज बोला है। z इक्वल्स टू 8x प्लस 10y। अब हमें यहाँ पे ना मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, 8x प्लस 10y, और सब्जेक्ट टू के लिए, सब्जेक्ट टू के लिए 2x प्लस y is greater than equals to 7, 2x plus 3y is greater than equals to 15, y is greater than equals to 2, x is greater than equals to 0, and y is greater than equals to 0। ठीक है, सो टेबल ड्रॉ करो पहले। तो सबसे फर्स्ट कॉलम में लीनियर इन इक्वेशन, सबसे फर्स्ट कॉलम में लीनियर इन इक्वेशंस, फिर नेक्स्ट कॉलम में इक्वेशन इन ax प्लस by इक्वल्स टू c, फिर थर्ड कॉलम में इक्वेशन इन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, फिर नेक्स्ट कॉलम में पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, उसके बाद में लास्ट कॉलम में रीजन। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट जो लीनियर इन इक्वेशन के लिए सब्जेक्ट टू के जितने भी इक्वेशंस है सब कॉपी करो। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट जो है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, और लास्ट में जो है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ये तो कॉमन रहता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इक्वल टू साइन लिखो सब में, तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। यहाँ पे y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सबको किससे डिवाइड करोगे, 7 से। तो जब आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 हाँ, तो x अपॉन क्या आ जाएगा 3.5 प्लस y अपॉन क्या आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 1। 2 से 15 को डिवाइड करोगे
तो 2 से जब आप 15 को डिवाइड करोगे तो 7.5 आ जाएगा। 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ये तो हमें डायरेक्ट पॉइंट गिवन है। सो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या पॉइंट है 3.5, 0। ये हमारा ए का पॉइंट हो गया। और बी के लिए जो है वो क्या है 0,7 है। सी के लिए जो पॉइंट है 7.5, 0 और डी के लिए जो पॉइंट है वो 0,5 है। y के लिए यहाँ पे 2 है तो e के लिए यहाँ पे 0,2 x एक्सिस के कुछ भी पॉइंट नहीं होगा। और ये क्या है 0,0 है। दोनों के लिए कंबाइन। हाँ अच्छा रीजन देखो अभी इसका फर्स्ट का कहाँ पे आएगा रीजन away from the origin. अवे। दूसरे के लिए भी सबका हो आएगा सर। हाँ सबके लिए वही आ जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन आ जाए सॉरी हाँ बराबर अवे फ्रॉम। यहाँ तक जो है इसका रीजन सबका कॉमन आ जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है और लास्ट का ये जो दोनों है ये कहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है y एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट 7 है और x एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट 7.5 है मतलब 8 हो जाएगा वो। ये चैप्टर आप लोगों को टफ नहीं लगा ना? नो सर। नो सर इजी है। देखो अब यहाँ पे ये जो सेंटर है वो 0 आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और यहाँ पे भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो 3.50 है और 0.7 है। तो 3.5 जो है ये 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। ये 3.5 आ गया। 0.7 जो है वो एक्सिस पे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ए का पॉइंट जो है ए के लिए पॉइंट जो है 3.5, 0 और बी का जो पॉइंट है वो 0,7 है और इसका इक्वेशन जो था वो 2x + y = 7 है। दूसरा जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स 7.5 है और 0,5 है। 7.5 जो है 7 और 8 के बीच में मिलेगा और 0.5 है यहाँ पे मिल जाएगा। सो देखो ये दोनों के लिए लाइन मतलब ये दोनों पॉइंट्स के लिए लाइन ज्वाइन करो। सो यहाँ पे पॉइंट्स जो है उनके कोऑर्डिनेट्स लिखो और फिर लाइन का इक्वेशन लिखो। यहाँ पे पॉइंट सी था 7.5, 0 और ये क्या था यहाँ पे डी के लिए 0,5 था। अच्छा लास्ट जो है वो ई के लिए 0.2 है। यहाँ पे ई के लिए क्या है y एक्सिस पे 0 और 2 है। ठीक है तो यहाँ पे ये क्या है y = 2 है और ये जो e का कोऑर्डिनेट है वो 0,2 है और यहाँ पे ये y के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है। अच्छा ये देखो अब ये ऐसा टाइप का सम हमें फर्स्ट टाइम मिला जहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट सबका रीजन जो है ना ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। अच्छा ये देखो हमें ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे सम मिला जहां पे सबका जो सोल्यूशन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया। ये जो है ये हमारा ओरिजिन हो गया।
ये जो लाइन है ये क्या है, ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई हो गया। तो सब जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सबसे आउटर वाला बॉर्डर मिलेगा, अब अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है सब, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बाउंडेड है वो तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉमन सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, सब जो है देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सब ओरिजिन से अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है ना, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है तो जो आउटर वाला बॉर्डर होगा सर सब डी वहां लाइन पे के बाद। हाँ, सब जो है ये है बॉर्डर के बाहर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। देखोगे अगर आप लोग तो देखो ये जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जाके मतलब ऐसे मिलेगा बाद में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही हमें देखना है। तो ये अवे ओरिजिन जा रहा है, ये ओरिजिन जा रहा है और ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। मींस जो बॉर्डर होगा ना वहां पे हमें कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। ये समझा कि नहीं समझा आप लोगों को? समझा सर। समझा सर। हाँ, अगर ये याद रखो अवे फ्रॉम ओरिजिन बोलता है ना, तो जो लास्ट में मतलब लास्ट में जो यहाँ पे ये अनबाउंडेड रहते हैं, हाँ ये अनबाउंडेड है, मतलब ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, ठीक है। सो आपको अब यहाँ पे देखना है कि बी जो है, बी एक पॉइंट मिल रहा है, ये एक पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसका हमने पॉइंट कंसीडर किया पी, और ये एक पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा क्यू। तो इसका अनबाउंडेड रीजन जो है, अनबाउंडेड रीजन क्या है यहाँ पे, कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से, बी पी और क्या मिल रहा है क्यू, और इसके बाद एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। ग्राफ समझा? यस सर। Yes, sir. हाँ, सो देखो जो अनबाउंडेड रीजन है, सर अनबाउंडेड रीजन क्या है, नहीं समझा। अनबाउंडेड मतलब क्या होता है महालक्ष्मी, पहले जो था वो फिजिबल सॉल्यूशन था, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन ही है, बट ये देखो ये क्लोज्ड फिगर है ना, हाँ सर। तो क्लोज्ड फिगर को हम बाउंडेड रीजन बोलते हैं, ठीक है। क्लोज्ड को क्या बोलते हो, बाउंडेड बोलते हो। और यहाँ पे अगर क्लोज्ड फिगर नहीं है तो वो क्या होगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। नहीं समझा? समझा सर। हाँ, आप यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, हाँ, ओके या सर। फिर हाँ फिजिबल रीजन भी आप लोग लिख सकते हो, हाँ। सो उसके लिए क्या है, बी है, पी है और क्या है, क्यू है, बी पी क्यू है। तो बी का पॉइंट तो हमें पता है, बी के लिए क्या पॉइंट था, बी के लिए जो है 0 और 7 था। तो बी के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 और 7 है। अब पी और क्यू का पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखोगे फॉर पॉइंट पी, और यहाँ पे लिखोगे फॉर पॉइंट क्यू। तो अच्छा पी बताओ, देखो पी कौन से दो लाइन पे है, पी जो है वो कौन से दो लाइन पे है, सर 2x plus y is equal to 7. और ये जो है इसका 2x plus 3y इक्वल्स टू 15 पे है। 15. हाँ, तो ये दो लाइन पे है, जो पी पॉइंट है वो 2x plus y इक्वल्स टू 7 पे है, और 2x plus 3y इक्वल्स टू 15 पे है। तो 2x plus y is equal to 7. हाँ इक्वल्स टू 7, और 2x plus 3y इक्वल्स टू 15, ये दो लाइन पे है, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, प्लस की माइनस सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर दो। Subtraction. हाँ, सो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर दो। y माइनस 3 कितना होगा, -2y, और ये माइनस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो y के लिए कितना मिल जाएगा, +4। y का पॉइंट मिल गया, किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, x का पॉइंट मिल जाएगा। सो Yes सब्सटीट्यूटिंग sir. y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x plus 4 इक्वल्स टू 7 है, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 - 4 3 आ जाएगा। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2. 3/2 बराबर।
सो x के लिए 3/2, तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा 3/2 और 4 आ जाएगा। q के लिए q देखो कौन से दो पॉइंट पे है, सॉरी कौन सी दो लाइन पे है। q जो है ये y इक्वल्स टू y 2 is equal पर to है 2. और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 पर है। किस पे है यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 के लिए है और y y इक्वल्स is टू 2 equal के to लिए 2. है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो y का वैल्यू, तो 2x प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 15। तो ये कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/2। देखो बहुत लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो देखो ध्यान से, वो मतलब अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पे है और ये 4 पे है। सो ऐसे आपको नहीं कंसीडर करना है, आंसर थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 4 आ गया y एक्सिस के लिए, q के लिए देखो 5 से थोड़ा सा लेस देन है, 5 से थोड़ा सा लेस देन है और यहाँ पे 2 है। y कोऑर्डिनेट तो इक्वल आएगा, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट इक्वल आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सब पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। q के लिए पॉइंट क्या मिला 9/2 और 2 मिल गया। तो z मिनिमम ऐसे लिखोगे, एट फर्स्ट पॉइंट जो है वो b है, b का कोऑर्डिनेट क्या था 0 और 7। z मिनिमम एट b के लिए कोऑर्डिनेट क्या था 0 और 7 था, और इक्वेशन क्या था इसका 8x प्लस 10y, 8x प्लस 10y था। तो सब वैल्यू पुट कर दो, तो 8 इंटू 0 और 10 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। फिर z मिनिमम एट पॉइंट p के लिए कोऑर्डिनेट क्या मिला 3/2 और 4। ठीक है, तो 8 इंटू 3/2 प्लस 10 इंटू 4, तो 2 से 8 को डिवाइड कर दो, ये 4 आ जाएगा। 4 इंटू 3 कितना होगा 12 प्लस 40, ये कितना आ जाएगा 52। और फिर z मिनिमम एट q के लिए क्या पॉइंट है 9/2 और 2 है, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 8 इंटू 9/2 प्लस 10 इंटू 2, 8 को डिवाइड कर दो 2 से, 4 आ जाएगा। 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36 और ये 20, तो ये कितना आ जाएगा 56। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है 52. 52। पॉइंट P। हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर z इज मिनिमम एट पॉइंट p 3/2, 4, that is 52। सो मैक्सिमम और मिनिमम के सम समझे आप लोगों को अच्छे से? Yes, sir. कोई डाउट है अब तक? No, sir. अच्छा, तो फिर ना आप लोगों का कल 9 एंड प्लेन चैप्टर का टेस्ट है, कुछ डाउट है उसका? नो सर। सर इंटरसेक्शन का आएगा एग्जाम में? क्या बोल रहा है? इंटरसेक्शन का सर। इंटरसेक्शन के लिए दो कंडीशंस था ना वहां पे यस सर। अंकुश, दो कंडीशंस था, एक वेक्टर फॉर्म में था, एक पे कार्टेशियन फॉर्म में था। तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करके इक्वेट करना रहता है। यस सर। हाँ, और का मैथ्स 1 जो है, हाँ विराम, प्रीवियस पेपर जो है उसके रिजल्ट्स वगैरह आप लोगों को इस मतलब ये पूरे मंथ में जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे ना सब साथ में मिल जाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं मैथ्स 1 आप, हाँ थियरम है ना सर प्रूफ करने के लिए, लाइन एंड प्लेन तभी प्रैक्टिस थ्योरम वगैरह नहीं आते पेपर में, थ्योरम वगैरह पेपर में नहीं आते हैं। हाँ सर वो आपको करते हैं ना। हाँ वेक्टर्स का ही थ्योरम आएगा, वेक्टर्स तक आपको थ्योरम आएगा, उसके बाद का थ्योरम कुछ भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टाइम से ना डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। हाँ मैथ्स 2 का, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थ्योरम्स भी नहीं आएंगे, क्या? स्ट्रेट लाइंस के थ्योरम। हाँ स्ट्रेट लाइन के आएंगे, स्ट्रेट लाइन के आएंगे, मैंने बताया ना आप लोगों को 5th चैप्टर तक थ्योरम आता है, उसके बाद नहीं आता है। अच्छा ये सब लोग ना एक काम करो,
नेक्स्ट लेक्चर के लिए ना, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग 11th स्टैंडर्ड का जो ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2 है ना, उसके सब जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो याद करके रखो। हाँ, क्योंकि डेरिवेटिव में फिर वो बहुत यूज होने वाला है। और अगर फिर ट्रिगो के फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे ना, तो फिर आगे सम नहीं समझेगा कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे एलपीपी में कुछ डाउट है आप लोगों को? नो सर। ये फॉर्मूला सबसे याद रखना सब लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.